इसे भी कर रही हूँ ऑयल लगा के। ये अपने सर को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने देती, पकड़ते खुद भी गिर गई है। फजर को मैंने नहला दिया और इधर छोड़ के जा रही नानों के। तो मैंने बिल्कुल अच्छे से धोकर अंडे की तरह साफ कर दिया है। अब मैं इसकी एक्सेसरीज मैं हर वक्त पकाती ही रहती हूँ। अपनी फैमिली का ख्याल रखना पड़ता है। तीनों चाहती हूँ ना, फजर भी मेरे साथ वैसे ही उठ जाती है। तो थर्मस में इसके लिए पानी कम था, इतना गर्म नहीं था। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा नीम गर्म करूँगी और सबसे पहले फजर को फीडर बना के दूँगी। और फजर को चाहिए होता है सुबह उठते ही फीडर। तो उसका काम करने के बाद मैं फिर फ्रेश हो जाऊँगी, दुआ करूँगी और अपने लिए सबसे पहले पानी गर्म करूँगी। कि मॉर्निंग में सबसे पहले हम पानी पीते हैं इस तरह से। आजकल तो सर्दी है, सर्दी में वैसे भी पानी पीना अच्छा है सेहत के लिए। तो ये मैं लेके जाऊंगी अंदर। और सबसे पहले हम नाश्ता करने से पहले पानी पियेंगे और इसके बाद नाश्ता करेंगे। पानी पीने के बाद अभी 10 मिनट हो गए हैं तो मैं बनाऊंगी नाश्ता। तो नाश्ते के लिए आज मुझे बनाना है पराठे। तो आज दाल बनी है घर में। तो दाल के लिए जो मैंने पराठे बनाने हैं वो मुझे थोड़े से हैवी बनाने हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैवी नाश्ता ही करते हैं। और हस्बैंड सारा दिन ऑफिस में रहते हैं और दोपहर में खाना थोड़ी लेट होता है, क्योंकि लेट आते हैं। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा ना सुबह के टाइम में हैवी नाश्ता बना देती हूँ, ताकि सारा दिन जो है वो भूख ना लगे। तो इस तरह ये वाला पराठा जो है थोड़ा सा हैवी तो होगा, लेकिन बहुत ही मज़े का होगा और दाल के साथ बहुत ही मज़ा आएगा। और आजकल फजर भी खाती है, तो फजर के लिए भी मैं एक छोटा सा पराठा बना लूँगी। फजर का पराठा मैं ज़्यादा हैवी नहीं बनाऊँगी, लगाऊँगी हल्का सा बस देसी घी, क्योंकि फजर इतना ज़्यादा घूमती फिरती नहीं है, तो ज़्यादा हैवी मैं उसको नहीं दूँगी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग माय यूट्यूब फैमिली। होप करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो जैसा कि आपने टाइटल में देखा कि मैं अपने पूरे दिन के खाने की रूटीन के साथ लेकर आई हूँ कि किस तरह हम पूरा दिन क्या क्या खाते हैं। तो ये एक दिन की रूटीन है हमारा, हर रोज़ का खाना इसी तरह होता है, कभी कुछ बदल के इसी तरह ही आ जाता है। तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, एक भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़ेदार। और आज मैं फजर की करूँगी मालिश। ये सरसों का ऑयल है और इसमें मैंने बादाम जलाए हुए हैं। तो थोड़ी बहुत मैंने कर ली है, थोड़ी सी भी कर रही हूँ ऑयल लगा के। ये अपने सर को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने देती। ये देखिए आगे कैसे भाग रही है, बिल्कुल भी सर को हाथ लगाना इसको पसंद नहीं, ना तो कंघी करने देती है और ना ही बालों में मसाज वगैरह करने देती है। तो आज मैं इसको नहलाऊंगी। सर्दियां इतनी होगी, सर्दी इतनी फैसलाबाद में है ना, तो मेरा दिल नहीं करता इसको नहलाने को। इसका रंग देखे, कलर देखे, इसका कितना काला हो गया है सर्दी में, क्योंकि अच्छे से नहाती नहीं है ना। फिर मुझे भी डर लगता है कहीं इसको सर्दी ना लग जाए। तो आज इसको नहलाएंगे। मुंह में नहीं डालना, ठीक है? आज नहीं करनी है, नहीं करनी है, ठीक है? आज नहीं कर लेंगे। तेल लगा के तो कैसी लग रही है ये फजर की फ्रेंड, और दोनों कितना मजे से खेल रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको ना थोड़ी देर इसके साथ खेलने देती हूँ। तब तक मैं थोड़ी सी घर की सफाई वगैरह कर लेती हूँ और इसके बाद फिर मैं करूँगी नहलाऊंगी फजर को। आज मुझे फ्रिज को भी साफ करना है अच्छे से, क्योंकि फ्रिज काफी दिनों से साफ नहीं हुई। अपनी फजर अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही है। तो जब तक ये खेल रही है तो मैं जल्दी से फ्रिज को साफ कर लेती हूँ। अभी आप इसका सही से ख्याल रख सकते हो ना फजर का? हाँ। नीचे तो नहीं गिरने दोगे? नहीं। बहुत सर्दी है, इसलिए मैंने इनको नीचे नहीं कुछ भी बिछा के दिया कि नीचे खेलें। इसलिए मैंने इन्हें कहा कि बेड के ऊपर ही आप खेलो। तो अभी यहाँ पे खेल रही हैं, तो मैं तब तक जाके तो फ्रिज साफ कर लेती हूँ। अभी मैं फजर को इश्मल के पास ही छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि इश्मल काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बच्ची है और ये अच्छे से संभाल सकती है फजर को। ठीक है इश्मल, अभी मैं बाहर जा रही हूँ, अपने ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है? फुटबॉल के साथ नहीं खेलो, क्योंकि फुटबॉल नीचे गिरेगा, आप उसको पकड़ने जाओगे ना तो ये भी आपके पीछे ही आएगी। तो ये अपनी चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाने दे रही, उसको प्ले करना है अपने फुटबॉल को। फुटबॉल इसको इतना पसंद है ना, ये किसी को भी नहीं देती।
इसके सॉक्स का खास ख्याल रखना, ये अपने सॉक्स उतार लेती है खुद ही, ठीक है। इसको सॉक्स ना उतारने देना, अगर उतारेगी तो मुझे बाहर से बुला लेना, मैं आ जाऊँ। इनको खेलता देखकर मैं इनको छोड़ के तो आ गई फ्रिज की तरफ। पानी मेरे कपड़ों के ऊपर भी गिर गया, इसको करते हुए अचानक से हाथ में अंदर देखने गई फजर को, तो हाथ फिसल के इस प्याले में मैंने डाला है सरफ, और सरफ में मैंने थोड़ा सा लेमन मिक्स डाला है, और इससे फ्रिज की जो एसेसरीज हैं बहुत अच्छे से साफ हो जाती हैं। ये क्या कर रहे हो? आंटी ये उधर को जा रही थी किन्ने के रास्ते पे, तो मैं इसको पकड़ रही हूँ। अच्छा चलो, इधर इसको नीचे ना उतरने देना, ठीक है, ऊपर कोई कर लो, और उधर से खेलना, और इसके सॉक्स भी ना उतरने देना। जैसे ही सॉक्स उतारेगी मुझे आवाज दे देना। ये बेचारी उसको पकड़ते पकड़ते खुद भी गिर गई है। अच्छा, इस तरह ग्रोइंग बेबी के साथ घर के काम, इस तरह के काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं उसको बार बार जाके रूम में चेक कर रही थी कि कहीं गिर तो नहीं गई, क्योंकि इश्मल भी अभी बहुत छोटी है, वो उसको अच्छे से इतना कैरी नहीं कर सकती जितना वो तंग करती है। तो फिर मैंने अच्छे से किए, अब फ्रिज साफ़ अंदर से बाहर से, इसकी तमाम चीज़ों को अच्छे से धोया। तो मैंने बिल्कुल अच्छे से धोकर अंडे की तरह साफ़ कर दिया है। अब मैं इसकी एक्सेसरीज वापस रखूँगी। ये मेरी फ्रिज मेरी जहेज़ की है, 10 साल पुरानी है, 10 साल होने वाले हैं मेरी शादी को, जनवरी 3 को 10 साल हो जाएंगे। और इसकी लुक देखें कितनी नीट एंड क्लीन है। मैं इसकी सारी एक्सेसरीज वापस रखूँगी। देखें कितनी साफ़ सुथरी है ना। जब चीज़ें इस तरह साफ़ सुथरी हो जाती हैं तो इतनी अच्छी सी वाइब्स आती है, और इतना दिल को सुकून सा मिलता है कि सफाई होगी और हर चीज़ नीट है। फजर इधर नानों के पास रुक, मैं ना जरा आ रही हूँ। फजर को मैंने नहला दिया और इधर छोड़ के जा रही हूँ नानों के पास, और फिर मैं जाके अभी बनाऊंगी चिकन और चावल, चिकन पुलाव बनाऊंगी। तब तक आप देखो पोएम। और अभी दोपहर में मैं बनाने लगी हूँ आज चिकन और चावल, यानी चिकन पुलाव। मैंने ऊपर रख दिया है, चिकन मैंने धो लिया है, चावल भी मैंने धो के रख लिए हैं, और सारी सब्जियां सलाद के लिए और पुलाव के लिए भी धो ली हैं। और सारे काम टाइम पे ख़त्म करने की जो जॉय होती है ना, ओनली हाउसवाइफ कैन अंडरस्टैंड। और इस तरह से मैं कर रही हूँ लंच की प्रेपरेशन। तो लंच में कुकिंग कर रही हूँ आज मैं चिकन पुलाव और साथ में सलाद। इसी तरह हर रोज़ कभी रोटी सब्ज़ी होती है तो कभी चावल, इस तरह हमारी होती है दोपहर की रूटीन। और ये है इतनी बिज़ी लाइफ के, इस लाइफ में और कोई काम करने का सोच भी नहीं मैं सकती, क्योंकि 3 टाइम में खाना बनाना ही बजाते खुद एक बड़ा काम होता है। फिर उसके साथ बेबी का काम, यूट्यूब का काम, इस तरह मैं बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ पूरा दिन ही। और ख़ासतौर पर सर्दियों में तो पता भी नहीं चलता कि कब दिन निकलता है और कब रात हो जाती है, और फिर सो जाती हैं, फिर अगला दिन स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह के कामों में बस टाइम ही नहीं मिलता कि बंदा कुछ अपने लिए सोचे या कुछ और काम करे। बस इस तरह से मैंने कर लिया जी लंच को तैयार, और अभी हम सारे मिलके लंच खाएंगे, क्योंकि फजर के बाबा भी तकरीबन आने ही वाले हैं, अभी 1-2 मिनट में वो भी पहुंच जाएंगे। इसलिए मैंने खाना लगाने के बारे में सोचा और खाना लगा लिया। मैं प्लेट में चावल डाल रही थी और साथ में सोच रही थी कि कितनी लाइफ इंसान की चेंज हो जाती है ना शादी के बाद। बज गए हैं तकरीबन 8 और मैं शाम की चाय बना रही हूँ आज इस बाल्टी में। कभी आप में से किसी ने बाल्टी में चाय बनाई है? इसमें दूध था तो मैंने इसमें पत्ती डाल के तो चीनी डाल के इसमें इसको रख दिया ऐसे, और अब ऐसे ही शाम की चाय बना रही हूँ। और अंदर जाते हैं, देखते हैं, चाय लेके जाती हूँ, देखती हूँ फजर क्या कर रही है।
बस ऐसे ही मैंने सोचा कि चलो एक एज की क्या और गद्दी करनी है, इसी बाल्टी में सारा कुछ डाल के इसको चूल्हे के ऊपर रख देती हूँ। तो मैंने बचाई सर्दियों में, अपने हाथों को बचाया, क्योंकि सर्दियों में इतने ज़्यादा बर्तन धोना जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। बर्तन भी तो मुझे खुद ही धोने पड़ने थे, इसलिए एक ये बाल्टी हो जानी थी और एक देश की हो जानी थी चाय वाली। तो मैंने अपने लिए जुगाड़ निकाला और इसी बाल्टी में बना ली चाय। चाय मेरी बन गई है, अभी चाय मैं रखूंगी यहाँ पे। मैंने अंडे बॉईल किए अपने लिए, 3 अंडे बॉईल किए, एक अपने लिए, एक फजर के लिए और फजर के बाबा के लिए। ये देखिए अंडा टूट गया, टूट के तो बॉईल कर रही थी तो ये इसमें से निकल गया। तो कॉल पे अम्मी थी और अम्मी ने कहा अगर आप अंडा बॉईल करते हुए नमक डालो तो इस तरह अंडे ख़राब नहीं होंगे। तो मैं उनको दिखा रही थी कि ये मैंने अभी किया था, तो अंडे डालने हैं। तो पता नहीं कैसे ये टूट गया और इस तरह एक बीच में से अंडा निकला है। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे बता दिया कि इस पर ऐसा करोगे ना तो फिर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। इस तरह मैंने कर लिए अंडे बॉयल। और पता नहीं हस्बैंड को क्या सूझी, इस वक्त में उन्होंने मंगवा लिया, ये भाई अंडे बेचने वाला भी आ गया। मैंने खुद बॉईल कर लिया और अभी अंडे बेचने वाला भी आ गया। इस टाइम में मंगवा लिया ये केक। और अभी मैं लेके जाती हूँ रात की चाय अंदर रूम में और फिर करती हूँ वहाँ पे आपके साथ गपशप और देखते हैं फजर का रिएक्शन क्या होता है। वो तो केक देख के उसके ऊपर ही झपट जाती है, उसको बड़ा पसंद है केक। वैसे रात के इस टाइम में तो बिल्कुल भी केक नहीं खाना चाहिए, लेकिन अभी फजर के लिए आया तो स्वाद भी ही खाएंगे। तो मेरे ख्याल में अभी यही होगा। डिनर में भी रोटी बनानी होगी तो बना लूँगी, लेकिन डिनर में मुझे तो लग रहा है बस इसी के साथ ही पेट भर जाएगा और आज की रोटी हो जाएगी कैंसिल। आजकल सर्दियों में कोई नहीं खुराक का ख्याल रखा जाता, जो कुछ आता है बस खा लेते हैं, लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, इसी तरह दिन गुजर जाता है। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कपड़े धोए हैं। हाउसवाइफ तो बिल्कुल नहीं बैठ सकती क्योंकि हाउसवाइफ के बड़े काम होते हैं। फजर है, फिर मेरा ये यूट्यूब का काम है, अभी मैंने वीडियो इसके बाद अपलोड भी करनी है, एक वीडियो और एडिट भी करनी है और उसके बाद सोना है जाके कहीं। और इसके साथ घर के सारे काम खुद करने हैं। घर में आजकल मेरे पास कोई भी मेड नहीं है, तो खुद ही सारे घर के काम करती हूँ, सफाई करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सारे काम कर लेती हूँ। और अभी मैं लेके जा रही हूँ अंदर। ये केक देख के तो फजर सरप्राइज होगी और दिल में सोचेगी शायद आज भी मेरी बर्थडे ही है, लेकिन ये तो बस ऐसे ही ले आए हैं। और अंदर और फजर का रिएक्शन देखते हैं। फजर फजर क्या कर रहे हो? ये देखो क्या है आपके लिए, ये आपके लिए क्या आया? केक का डिब्बा पहले ही उसने फाड़ दिया। देखो केक देख के किस तरह भागी है। बहुत पसंद है ड्राई फ्रूट केक मेरे बेबी को। अभी मम्मा काट के देगी, ठीक है? ओके। ये देखो इसका रिएक्शन देखो इसका। दे दो। और फजर को भी पड़ा हुआ है कि मैं जल्दी से केक खा लूं। भी पहले भाग के मेरे पास आई है, अभी भाग के पापा के पास गई कि मुझे केक काट के दो। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। और बिल्कुल भी सब्सक्राइब किए बगैर, लाइक किए बगैर और कमेंट्स के बगैर मत जाइएगा। बाय बाय।